हमारे साथ अनिल कपूर जुड़ रहे हैं, चाम्स कासल सोसाइटी जहां की एक घटना है वहीं के वो रेजिडेंट हैं और हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आपका अनुभव क्या कहता है अनिल कपूर साहब, ये एक हो गई और इत्तेफाक से हो गई घटना है या लोग कई बार इस तरह की गैर जिम्मेदारी निभाते हैं? सर ये हमारे यहाँ फर्स्ट घटना हुई है, पहली बार हुआ है हमारे यहाँ है। लेकिन हम बार बार हम भी जब पार्किंग में घूमते थे सबको कहते भाई डॉग को थोड़ा संभाल के रखो। बट लोग इतने डॉग लवर हो रहे हैं कि उनको परवाह नहीं है कि किसी बच्चे को काटेगा नहीं काटेगा, किसी को क्या नुकसान बन जाएगा, क्या इनको समझ नहीं आती है। ये लेडी ने जो उस नाम ये करा है, अगर इसका बेटा होता क्या है, आप लोगों ने आपके यहाँ वेलफेयर सोसाइटी ने क्या नियम बनाए आपसे हम जानेंगे। इस बीच हमारे छत्तीसगढ़ से एक कॉलर हैं, उनको जरा ले लें। आयुष खान, कहिए आयुष। सर ये जो अपना फ्लाइट वाली है मकान हमारे यहाँ भी है, तो यहाँ ये अपने किचन से ही क्लाउड किचन का कारोबार करते हैं। दिन में 4-5 घंटे ज्यादा काम करते हैं, हर महीने 1.5 से 2 लाख कमा लेते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। अभी डॉग को पालते हैं, बाकी यहाँ पर जैसा कंप्लेन करते हैं नगर निगम में तो कोई कार्रवाई नहीं होती है। ठीक है आयुष, और गुजरात से एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, आप अपनी बात रखें। हेलो सर। जी सुरेश, आप अपनी बात हाँ सुरेश, मैं सुरेश सर बोलता हूँ। जी सर, मैं गुजरात बलसाड़ से बहुत अंदर जंगल से बोल रहा हूँ। मैं भी ऐसे कि इस महिला को ऐसे सजा होना चाहिए कि दूसरे कुत्ते सर पाले ना तो उसको पहले तो पहले ऐसे सोचना चाहिए कि मैं कैसे संभालूं। ठीक, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और आप कुत्ता पालने में बुराई नहीं है, लेकिन आप उसको रखते कैसे हैं, आपके कुत्ते से किसी को दिक्कत ना हो, और खासकर जैसी घटना हुई है इस तरह की घटना भविष्य में दोबारा ना हो, ये बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत हमारे खास 3 मेहमान भी हमारे साथ बने हुए हैं। कपूर साहब, बीच एक कॉलर हैं, तेजपाल हैं गुरुग्राम से, उनको ले लेते हैं। तेजपाल कहिए। सर ये जो घटना हुई है, जो भी मैं देख रहा हूँ टीवी पर, मैंने अभी देखा आपका शो और देखा मैंने किस तरह से डॉगी ने बच्चे को बाइट किया, और सबसे ज्यादा इसमें बेकार जो चीज मुझे लगी कि उस महिला का बिहेवियर बहुत गलत था। मैं खुद एक अपार्टमेंट में रहता हूँ, सोसाइटी में रहता हूँ, मैं देखता हूँ लोग जो अपने पेट्स को लेके जाते हैं तो बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी बिहेवियर रखते हैं। अगर इनके खिलाफ FIR हो गई है सर, इनके खिलाफ FIR हो गई है तेजपाल जी, और अब देखना यह है कि वहाँ ये पुलिस के सामने क्या कहती है। इन्होंने इतनी जो सेंसिटिविटी दिखाई है जिसकी चर्चा सब जगह हो रही है, उसकी वजह क्या है ये जरा समझने की कोशिश करेंगे। और दिनेश, सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस घटना के बाद उनका क्या कहना है। कपूर साहब, आप चूंकि उसी सोसाइटी में रहते हैं इसलिए मैं आपसे ही सवाल करना चाहूंगा। मामला मीडिया के सामने आ चुका है, वायरल हो चुका है ये वीडियो, पुलिस ने मुकदमा भी दर्ज कर लिया है। क्या इस घटना के बाद इस महिला से आपकी कोई मुलाकात, बातचीत हुई? इन्होंने अपनी सफाई में क्या कुछ कहा? क्या एक्सक्यूज ये देती नजर आ रही है? क्यों कुत्ते को संभालती रही? क्यों बच्चे को एक बार पुचकारना भी इन्होंने जरूरी नहीं समझा, उसको सहलाना भी जरूरी नहीं समझा? सर ये किसी से मिलने को तैयार नहीं है, वो तो समझती है मैंने बहुत बड़ा काम कर लिया। पता नहीं क्या कर रहा है इन्होंने, कोई मेडल ले लिया इन्होंने, बताओ भाई। अरे छोटे बच्चों को काटा, सिंपैथी रखते, उसको साथ ले जाते, हॉस्पिटल में जाते, कुछ तो करते, उसको कुछ नहीं किया सर, कुछ नहीं किया। देखिए ना, इसीलिए तो दिक्कतें आ रही हैं। प्रदीप है इंदौर से कॉलर, कुछ कहना चाह रहे हैं, प्रदीप कहिए। जी सर, मेरा कहने का मतलब ये है कि इतनी बड़ी निर्दयी महिला है ये, और हो सकता था कि ये बच्चे के गले पर भी काट लें। ये दो चीजें इस घटना ने हाईलाइट की हैं। एक तो कुत्तों को लेकर या पेट्स को लेकर लोग रिस्पॉन्सिबल हैं क्या, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ रह रहे हैं क्या, खासतौर से अगर आप रेजिडेंशियल सोसाइटी में रह रहे हैं। और दूसरे, क्या आप इतने संवेदनशील भी नहीं है कि आपका कुत्ता किसी बच्चे को काट रहा है और आप उसको उस समय एकदम मूर्ति बनकर खड़े हैं, बल्कि आप हंस रहे हैं। ये लोगों को और भी ज्यादा बुरा लग रहा है। मीत से मैं समझना चाहता हूं, मीत इसको लेकर लोगों के कानून क्या हैं, स्ट्रे एनिमल्स को लेकर, डॉग्स को लेकर? अगर कोई रिस्पॉन्सिबल आदमी नहीं है और पेट्स लेकर चल रहा है, क्या कानून है? पहले तो ये समझने की जरूरत है कि ये कोई बहुत फ्रीक्वेंट इंसिडेंट्स नहीं है, ठीक है। इन्होंने खुद जो सोसाइटी के हैं इन्होंने बताया ये पहला इंसिडेंट है। तो जिस तरीके से आप इसको बतला रहे हैं कि ये बहुत फ्रीक्वेंटली होता है और सब पेट पेरेंट्स ऐसे हैं, तो ये ऐसी बात नहीं है। ये कोई वन ऑफ केस है जहां पे ये जिन्होंने अब मैं आपको बताता हूं, एक सेकंड रुकिए विपिन। ये वन ऑफ केस होता तो आज हम इसको लेकर चर्चा नहीं कर रहे होते।
ये केस वन ऑफ नहीं है और इसमें आज सारी हदें पार कर दी हैं, इसलिए ये हम मीट चर्चा कर रहे हैं। आप हर एक सोसाइटी में चले जाइए कमोबेश, आपको पेट्स को लेकर, मैं आपसे जो सवाल कर रहा हूं, मीट एक सेकंड, मेरा सवाल आपसे यह, मीट एक सेकंड, मेरा सवाल आपसे यह है कि लोगों को एम्पावर करने वाली जानकारी दीजिए कि कोई अगर रिस्पॉन्सिबल नहीं है, पेट्स लेकर चलता है, तो उसके क्या हुकूक हैं। प्लीज जब मैं आपके पास अगली बार आऊं, अगर आप ये बता पाए तो लोगों की मदद होगी। मैं इस बीच एक और कॉलर आ रहे हैं, उनका रुख कर लेता हूं। अमरेंद्र कानपुर से, कहिए अमरेंद्र। यस सर, मैं ये कहना चाह रहा हूँ जी, वॉल्यूम कम कीजिए और सवाल कीजिए जी। यस सर, ये जो मतलब बच्चे को काटता है ना ही इनको कुछ फर्क पड़ रहा है, इनको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, तो मतलब इनके ऊपर जुर्माना लगना चाहिए। सबसे पहले जुर्माना लगना चाहिए, तो मतलब जुर्माना लगना चाहिए सबसे पहले तो। बिल्कुल अमरेंद्र, एक छोटा बच्चे के तौर पर लग रहे हैं, उनकी आवाज से ऐसा लग रहा है, और वो भी इस भावना को समझ रहे हैं। ये अपने किचन से ही क्लाउड किचन का कारोबार करते हैं। दिन में 4-5 घंटे ज्यादा काम करते हैं। हर महीने 1.5 से 2 लाख कमा लेते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।